हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेडिकल इन सीजन में। आज अपन पढ़ेंगे G6PD डेफिशिएंसी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो G6 जो PD डेफिशिएंसी वो टेस्ट अपन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन टेस्ट को है वो कंटिन्यू है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने जो RBC होती है उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो G6PD के प्रेजेंट में HMP पाथवे को फॉलो करते हुए NADPH का फॉर्मेशन करता है। तो उससे क्या होता है कि जो अपनी RBC है जो H2O2 का फॉर्मेशन कर रही है उसमें क्या होता है कि ये जो अपने RBC के अंदर ये कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या होता है कि जब G6PD प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इस कंपोनेंट को अपन जो H2O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें तोड़ देते हैं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन है उसमें तोड़ देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, G6PD की प्रेजेंस में। और अगर अपने पास जो है G6PD एब्सेंट रहेगा, ठीक है, अगर ये एब्सेंट है अपने पास, ठीक है, तो अपने पास ये वाला जो कंपोनेंट है पूरा ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला जो साइकिल है इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जो अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा और अपनी जो RBC होती है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, और उसकी जो वॉल होती है उसको डैमेज करना जो है अपना H2O2 वो स्टार्ट कर देता है। और इससे क्या होता है कि अपने जो RBC होती है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हीमोलाइसिस कोज हो गया, और हीमोलाइसिस कोज होने से क्या, एनीमिया कंडीशन जो है राइज हो गई, और एनीमिया कंडीशन राइज होगी तो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑटोमेटिकली है वो बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट को फटीक है वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, G6PD प्रेजेंट है तो अपना H2O2 है वो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, और अगर एब्सेंट होगा तो ये जो कंपोनेंट है इट नहीं टूट पाएगा। तो नहीं टूटेगा तो उससे क्या होगा, जो अपनी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अपना जनरल सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ द G6PD इन द ब्लड। ठीक है, जो अपन आगे चल के जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर G6 जो PD है उसकी जो अमाउंट है वही मेजर करने वाले हैं। ठीक है, G6PD एंजाइम दैट हेल्प रेड ब्लड सेल्स वर्क प्रॉपरली, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए हेल्प करता है अपना क्या, G6PD एंजाइम। ठीक है, और अगर आपके पास G6PD एंजाइम है वो प्रॉपर इनफ अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपकी जो RBC वो प्रॉपर फंक्शन है नहीं कर पाएगी और G6PD की डेफिशिएंसी है वो पहुंच जाएगी। अब ये जो G6PD है वो एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आपके एक्स जो क्रोमोसोम है उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से है जो आपको G6PD है वो कॉज होती है। और ये मोस्टली जो मेन में जो है ज़्यादा होती है वो इसलिए क्योंकि मेन के अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है और फीमेल में 2 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, G6PD डेफिशिएंसी कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। जैसे अपन ने बात की थी, जो रेड ब्लड सेल है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस डिस्ट्रक्शन लेड द रेड ब्लड सेल्स H2 जो H2O2 है उसका जो है जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसी की वजह से जो है ये डिस्ट्रक्शन है वो लीड हो रहा है। ठीक है, व्हेन RBC जो है डिस्ट्रॉय है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो रिप्लेस है वो नहीं हो पाएगी। तो रिप्लेस नहीं हो पा रही तो अपने पास क्या है, जो हीमोलाइटिक एनीमिया है वो कोज होने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर H2O2 की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया है वो कोज हो रहा है। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है कि इंडिकेशन पता करने हैं अपन को कि क्यों अपन G6PD का जो है टेस्ट कर रहे हैं। अगर अपन को पेशेंट में फटीक या फिर पेल स्किन या फिर जॉन्डिस की शिकायत है या फिर उसकी जो कंजक्टाइवा है वो येलो है, ठीक है, जो आई की कंजक्टाइवा है वो येलो दिखाई देती है, तब अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या फिर अगर टेकिकार्डिया कंडीशन है तब भी अपन पेशेंट को है जो G6PD जो डेफिशिएंसी टेस्ट है वो करवाने के लिए बोलते हैं। जो हार्ट रेट इंक्रीज होती है उसे अपन टेकिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उसकी जो ब्रीथिंग है वो शॉर्ट है तब भी अपन बोलेंगे। या फिर डार्क और येलो ऑरेंज कलर का यूरिन अगर पेशेंट प्यास कर रहा है तब भी अपन क्या करेंगे, G6PD डेफिशिएंसी टेस्ट है वो परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, अब G6PD डेफिशिएंसी टेस्ट है वो 4 तरीके से अपन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो 4 है जो मेजर तरीके हैं। ठीक है, पहला है डाई रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, तो डाई का रिडक्शन होगा। ठीक है,
और इसको अपन मेथमो हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है रैपिड कार्ड टेस्ट और फिर तीसरा है फ्लोरोसेंट NADPH स्पॉट टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपन जो कलरफुल जो अपन अपना माइक्रोस्कोप होते हैं उसके नीचे फ्लोरोसेंट है, वो डाई वगैरह है, वो डालकर देखेंगे तो अपन को जो है NADPH का पता चल जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पॉलीमरेज चेन म्यूटेशन डिटेक्शन टेस्ट होती है। ठीक है, जो अपन ना जो क्रोमोसोम है उसका जो टेम्पलेट बनाकर अपन है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन ये जो वाले टेस्ट है इसमें अपन ने एग्जाम जो पर्पज से है मेथमो हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन कौन सा पढ़ेंगे, डाई रिडक्शन टेस्ट है वो पढ़ेंगे, मेथेनो हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है ये मेथेनो हीमोग्लोबिन टेस्ट है, ये विजुअल मेथड अपन जो अपनी आई है, ठीक है, उससे अपन देखकर पता लगा सकते हैं, अपन कलर है जो देखकर पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में D6PD जो डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन बेसिक सा देखते हैं कि अपना जो डाई रिडक्शन टेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अपन क्या करेंगे कि 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, अपन ने 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर अपन ने क्या किया कि अपन मान के चल रहे हैं कि एक पेशेंट में G6PD प्रेजेंट है और एक में जो है डेफिशिएंट है। अगर एक में डेफिशिएंट है और एक में प्रेजेंट है तो अपन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HB ले लिया और इस वाली ट्यूब में भी HB ले लिया। तो लेने के बाद अपन को क्या करना है, ये जो आपका जो G6PD वाला है और ये G6PD डेफिशिएंट वाला है, ये दोनों ही है आपको रेड कलर के है वो अपीयर होंगे। ठीक है, तो रेड कलर के अपीयर होंगे तो इनमें अपन को क्या करना है, अपन को सोडियम नाइट्राइट दोनों में ही ऐड करने हैं। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, अपने पास मेथमो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे टेस्ट का नाम है वैसा ही मेथमो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये मेथमो हीमोग्लोबिन ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, उसके अंदर अपन सोडियम नाइट्राइट ऐड करेंगे। ऐड करते ही क्या होगा, अपने पास है जो है मेथमो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अपन ने मेथमो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो अपन ने क्या नाम रखा है टेस्ट का कि डाई रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अपन ने मेथिलीन ब्लू क्लोराइड जो डाई है वो अपन को ऐड करनी है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या है, अगर यहाँ पर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपका जो G6PD वाला जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसमें G6PD या फिर NADPH है वाले कंपोनेंट है वो प्रेजेंट रहेंगे और इसके अंदर जो है एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर एब्सेंट रहेंगे क्योंकि इसमें G6PD है, जो एब्सेंट है तो वो पूरा पाथवे का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेथिलीन ब्लू क्लोराइड ऐड करते ही क्या होगा कि जो आपका मेथमो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा। किसको ट्रिगर डाउन होने के बाद ये जो आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वो ट्रिगर आउट हो जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो जो मेथमो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा और इसे अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वो एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या होगा कि मेथमो हीमोग्लोबिन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका ब्राउन कलर है तो ब्राउन ही रहेगा, तो नेगेटिव हो गया। तो अपन ने क्या अपन जो क्या कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये विजुअल टेस्ट है। ठीक है, तो विजुअल टेस्ट कैसे है कि अगर जो मेथमो हीमोग्लोबिन ब्राउन से रेड हो जाता है, ठीक है, जो कलर चेंज हो जाता है तब तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो पेशेंट में G6PD की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं कि मेथमो हीमोग्लोबिन है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा बना हुआ है मेथिलीन ब्लू क्लोराइड ऐड करने पर भी, तो यहाँ पर G6PD की डेफिशिएंसी है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेस्ट है वो अपन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसका इंट्रोडक्शन देखें, दीज आर विजुअल मेथड। ठीक है, एक तरीके का विजुअल मेथड। इन दिस मेथड आइडेंटिफाई द कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब। अपन को टेस्ट ट्यूब का कलर है वो जो है वो चेक करना है। इफ चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, अगर जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज होता है, टेस्ट विल बी पॉजिटिव। जो टेस्ट है अपन उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। एंड पेशेंट हैव नो G6PD डेफिशिएंसी, तो पेशेंट में G6PD डेफिशिएंसी नहीं होगी। व्हेन टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन कलर रिमेन, अगर जो आपका टेस्ट ट्यूब का कलर है वो रिमेन वैसा का वैसा बना रहता है,
तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो G6PD डिफिशियंसी है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इंडिकेट करता है तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जो है D6PD की डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी होने से जो नेगेटिव है वो इंडिकेशन अपने को मिलेगा। ठीक है, और जो अगर उसके अंदर जो है G6PD की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको कलर चेंज है वो मिल जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल है वो अपन ने यहाँ पर देख ही लिया। ठीक है, दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ G6PD, जो G6PD की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो पूरा टेस्ट है, इफ G6PD आर प्रेजेंट देन मेथेनोहीमोग्लोबिन आर चेंज टू नॉर्मल HB। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन को इतना जो टेस्ट है परफॉर्म करने के लिए सैंपल कैसा रिक्वायर्ड होगा। तो सैंपल जो होगा अपन को ADTA सैंपल है वो रिक्वायर होगा, या फिर जो हेपेरिन वाला सैंपल है वो भी अपन, उससे भी अपन जो है टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट है अपन को विद इन जो है 1 आवर के अंदर है वो है परफॉर्म करना होगा। ठीक है, और आपको जो है स्टोरेज है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं रखनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है जो G6 जो PD की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है टेस्ट को जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर लेना है, और कम टेम्परेचर पर है उसको स्टोर नहीं करना, और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो स्पेशल प्रिपरेशन होती है ना टेस्ट से पहले, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अपन है कभी भी है जो टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बस अपन को इसमें रिएजेंट कौन से लगने वाले हैं, तो रिएजेंट अपन को क्या लेने हैं, मेथिलीन ब्लू क्लोराइड है वो ऐड करना है। ठीक है, अपन इसको आगे चल के ना MBC से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है सोडियम नाइट्राइट, जो सॉल्यूशन है वो अपन को क्या है यूज में लेना है। ठीक है, अपन इसको आगे चल के N से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, अब जो है अपन ने बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया, HB लिया, HB में सोडियम नाइट्राइट ऐड किया तो ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हो गया। फिर अपन ने मेथिलीन ब्लू क्लोराइड ऐड किया तो इसमें जो है वापस से जो अपना है जो HB है नॉर्मल HB का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रिंसिपल को अपन को फॉलो करना है। ठीक है, अब जो अपना प्रोसीजर है कि अपना प्रोसीजर में होने वाला क्या है, तो प्रोसीजर में अपन देखते हैं पहले A कंडीशन। ठीक है, जो अपनी A कंडीशन है वो क्या होगी, तो A कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं A1 कंडीशन क्या है। अपन को सिंपल सा कुछ नहीं करना है, पहले तो 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनका नाम रखना है, एक का तो टेस्ट रख देंगे, एक का पॉजिटिव कंट्रोल रख देंगे और एक का नेगेटिव कंट्रोल रख देंगे। अब टेस्ट जो है उसमें अपना मेन टेस्ट चलने वाला है। ठीक है, अपना जो प्रॉपर टेस्ट है वो इसके अंदर होगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब होता है जिसपे अपन कोई कंट्रोल रखते हैं उसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि जिसको अपन कंट्रोल नहीं करने वाले हैं, अपन ने उसको खुला छोड़ दिया कि भाई तुम जानो। ठीक है, तुम खुले हो, तुम पे कोई पाबंदियां नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ऐड करना है, NaNO2 है वो 0.1 ml है वो ऐड करना है। आपको टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, पॉजिटिव कंट्रोल में ऐड करना है, पर आपको नेगेटिव कंट्रोल के अंदर ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसको अपन कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो A2 होता है, जो A2 कंडीशन होगी उसमें क्या करेंगे अपन, फिर से एक जो डाई है वो ऐड करेंगे। इसमें ऐड कौन सी करेंगे, मेथिलीन ब्लू क्लोराइड है वो 0.1 ml है अपनी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। ठीक है, जो रियल जिसमें टेस्ट चलने वाला है। ठीक है, और जो आपकी पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें ऐड नहीं करना है, और जो नेगेटिव कंट्रोल है उसमें भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, अपन ने 2 स्टेप कर लिया। फिर उसके बाद आपको A3 कंडीशन में क्या करना है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, आप 2 ml ब्लड लोगे। ठीक है, EDTA वायल से 2 ml जो है ब्लड लिया आपने, किस में ऐड किया, टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया 2 ml। फिर उसके बाद जो आपने जो है आपकी पॉजिटिव कंट्रोल वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी ऐड कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल वाली में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आपने नेगेटिव कंट्रोल वाली में भी ऐड कर दिया। ठीक है, तीनों के अंदर ब्लड तो लेना पड़ेगा ना अपन को। ठीक है, अभी तक ये अपनी वायल नेगेटिव कंट्रोल वाली खाली थी। अब अपन को क्या करना है कि अपन ने तीनों में क्या किया कि एक जो टेस्ट ट्यूब है मेन वाली, अपन ने उसमें दोनों रिएजेंट ऐड कर दिए और प्लस में ब्लड ऐड कर दिया, और इसमें एक रिएजेंट ऐड किया है और ब्लड ऐड किया है, और इसके अंदर जो सिर्फ ब्लड ही लिया है। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, इसके अंदर जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है 90 मिनट के लिए अपन इसको वाटर बाथ देने वाले हैं। ठीक है, वाटर बाथ देने के बाद अपन को क्या करना है कि इनकी जो A4 कंडीशन है उसको असेस करना है।
अगर अपन जो नेगेटिव कंट्रोल वाली में देखें तो अपन ने क्या देखा था कि इसमें अपन ने तो सिर्फ ब्लड लिया था, तो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन की वजह से जो अपना कलर है वो रेड है, वो अपीयर होगा। ठीक है, रेड कलर अपन को दिखाई देगा इसके अंदर। फिर अपन को क्या करना है, पॉजिटिव कंट्रोल वाली को असेस करना है। तो पॉजिटिव कंट्रोल वाली में क्या हुआ था कि अपन ने हीमोग्लोबिन लिया था और उसके अंदर जो है अपन ने सोडियम नाइट्राइट वो ऐड किया, तो उससे क्या होगा, मेथेनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो अपने पास जो है अपनी कंडीशन होगी नॉर्मल वाली। ठीक है, और ये आ गई अपनी अब नॉर्मल वाली कंडीशन, ये अपनी अब नॉर्मल कंडीशन है और ये है अपनी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब जो है अपनी रियल टेस्ट ट्यूब है, अपन इसके अंदर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इसके अंदर फॉर्मेशन किस चीज का हुआ है। अपन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन लिया, उसके अंदर जो है अपन ने सोडियम नाइट्राइट है वो ऐड कर दिया, तो ऐड करने से जो मेथेनो हीमोग्लोबिन का तो फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक तो मानते हैं कि इसमें टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, फिर आगे अगर इसके अंदर जो पेंटोस फॉस्फेट जो पाथवे है अगर प्रेजेंट है, तो मेथिलीन ब्लू जो क्लोराइड है वो क्या कर देगा, ट्रिगर आउट कर देगा इस पाथवे को, और जो अपना है जो नॉर्मल है वो HB का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन ने किया क्या है बेसिकली कि अपन ने इसके अंदर HB है, इसके अंदर मेथेनो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्राउन कलर है, और इसके अंदर अभी अपन ने कुछ नहीं बताया, इसमें कोई सॉल्यूशन बन गया, बस अपन को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे अगली कंडीशन के अंदर, जो कंडीशन अपनी बी होगी उसमें क्या करेंगे, फिर से अपन 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनका नाम क्या रखेंगे, टेस्ट, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल है वो नाम रखेंगे। ठीक है, और जो 10 ml है अपन को डिस्टिल वाटर है तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या किया, डिस्टिल वाटर ले लिया। लेने के बाद अपन को क्या करना है कि इनके अंदर अपन को 0.1 ml है जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग ट्यूब है, जो पहले वाली ट्यूब है जिनका जैसा जैसा नाम है वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे। पीछे वाली जो ट्यूब है ए कंडीशन वाली, उसमें से जैसे टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, तो मेन टेस्ट ट्यूब थी पीछे वाली, उसमें से 0.1 ml सोल्यूशन लेके अपने इस 10 ml जो डिस्टिल वाटर है उसमें ऐड कर देना। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, जो पॉजिटिव कंट्रोल वाली पीछे वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें से 0.1 ml जो सोल्यूशन उठाकर है अपन को किस में ऐड करना है, अपन को ऐड करना है पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर, वैसा ही नेगेटिव कंट्रोल के अंदर करना है। वो अपन इसलिए कर रहे हैं कि जो पीछे वाली ट्यूब है उसके अंदर अपने पास जो 2 ml है वो तो ब्लड हो गया। ठीक है, और 0.2 जो ml है अपने पास जो है रिएजेंट हो गए, तो कम अमाउंट के अंदर अपन कलर है वो आइडेंटिफाइड इजीली नहीं कर पाते हैं। तो अपन ने 10 ml के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डाल लिया, तो अपन के पास है जो नेगेटिव जो वाइल होगी उसका जो कलर है वो रेड शो होगा, और जो अपनी पॉजिटिव कंट्रोल होगी उसका ब्राउन कलर शो होगा। ठीक है, और अगर इसका कलर अगर अपन बताना चाहें कि इसका कलर जो है, इसका कलर जो अपने टेस्ट ट्यूब है जो नॉर्मल वाली है, इसका कलर जो है मैच होता है किसके साथ, इस वाली पॉजिटिव कंट्रोल वाली के साथ। ठीक है, अपन जैसे ये एरो बनाया कि इस टेस्ट ट्यूब का कलर है जो इस ब्राउन वाली के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इस पेशेंट में कंप्लीट G6PD डिफिशियंसी है, क्योंकि ब्राउन कलर का मैच कर रही है ये। ठीक है, तो इसे कंप्लीट G6PD डिफिशियंसी बोल देंगे। या फिर अगर इस जो टेस्ट ट्यूब का कलर है इस वाली रेड वाली टेस्ट ट्यूब से, देखो ये इस एरो को फॉलो करते हुआ हो, इस रेड कलर से मैच होता है, तो इस पेशेंट में नो G6PD डिफिशियंसी, कोई भी G6PD डिफिशियंसी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस जो वायल का कलर है इस रेड वाली से मैच हो रहा है और ये नॉर्मल वाली है, तो अपन क्या बोलेंगे, पेशेंट में कोई G6PD डिफिशियंसी नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि इस वायल का कलर ना ही तो ब्राउन है ना ही रेड है, इन दोनों के मध्य का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो अपन ने बताया, तो अपन क्या बोलेंगे कि पार्शियली जो है पेशेंट में G6PD डिफिशियंसी है वो प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको ये पूरा टेस्ट है वो समझ में आएगा 1 by 1। ठीक है, तो अगर अपन इसका प्रोसीजर देखना चाहें, ठीक है, इसका प्रोसीजर देखना चाहें तो अपन ने क्या किया कि अपन ने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, उनका नाम क्या रखा, टेस्ट, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल रख दिया। फिर अपन ने क्या किया, जो 0.1 ml सोडियम नाइट्राइट है वो अपन ने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया किसमें, पॉजिटिव कंट्रोल और टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया, और जो आपकी जो नेगेटिव कंट्रोल वाली टेस्ट ट्यूब है उसको नील रख दिया, उसमें नील है अपना। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, देन आफ्टर ऐड द 0.1 ml मेथिलीन ब्लू क्लोराइड, तो वो सिर्फ अपन ने किसमें ऐड किया है, वो अपन ने सिर्फ लेबल जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ऐड किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल में कोई भी सॉल्यूशन ऐड नहीं किया है। MCB
जो सॉल्यूशन है वो ऐड नहीं किया। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने 2 ml जो है ब्लड ऐड कर दिया, एडीटी ऑफ ब्लड है वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि तीनों ही टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ दिया, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस, और जो 90 मिनट के लिए अपन ने इसको वाटर बाथ दिया। वाटर बाथ देने के बाद क्या है, जो अपन ने जो रियल जो अपनी टेस्ट ट्यूब थी उसके जैसे अपन ने 3 टेस्ट ट्यूब और ली और उनके अंदर फिर से रिमार्क कर दिया अपन ने टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है। फिर उनके अंदर अपन ने 10 ml है डिस्टल वाटर लिया तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि 0.1 ml उनकी कॉरस्पॉन्डिंग ट्यूब, ठीक है, उनकी जो पीछे वाले जो ट्यूब थी उनके अंदर से 0.1 ml सॉल्यूशन लेना है। फिर उसके बाद जो है टेस्ट ट्यूब कलर को मैच करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ है आपको मैच करना है, ठीक है। अब रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन देखें तो अपन क्या बता रहे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब का कलर है पॉजिटिव के साथ मैच कर रहा है, उसके बराबर है, तो अपन G6PD डिफिशियंसी है वो क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें G6 जो PD है वो डिफिशियंसी है। अगर जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो नेगेटिव के साथ है जो कलर मैच हो रहा है तो नो G6PD डिफिशियंसी। और अगर जो टेस्ट ट्यूब का कलर है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अपन को जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, पार्शियल D6 जो G6PD डेफिशिएंसी है वो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इजी सा टेस्ट था और ये नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे है वो प्रोवाइड करवा दूंगा और आई होप कि आपको यह जो इजीली है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।